इन बातों में से एक जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि एक तीसरा मंदिर जरूर तामीर होना चाहिए। ठीक है, अब में से कितने लोगों ने ये सुना है? कुछ ने सुना है, और जो वजूहात वो देते हैं इनमें सबसे पहली ये है कि ये बाइबल में पेश गोई की गई है और ये अभी तक नहीं हुआ, इसलिए लाजमी है कि ये मुस्तकबिल में होगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो पहले हिस्से के बारे में सही है, वो दूसरे हिस्से में शायद सही हों, क्योंकि बाइबल में मशरूत पेश गोइयां भी हैं। 2 तेसलनकौहे में इस गुनहगार इंसान का जिक्र है जो खुदा के मंदिर में बैठकर खुद को खुदा जाहिर करता है, और ये तभी मुमकिन है जब वहाँ हैकल मौजूद हो। ये सादा और मंतिकी लगता है ना? अच्छा, आइए कुछ देखते हैं। कुरान मुक़द्दस का मतन। इज़रा की पहली किताब, इज़रा पहला बाब। इसमें लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी के जरिए आया था पूरा हो जाए। कोरश ने एक फरमान जारी किया और उसे तहरीरी शक्ल में भी दिया, और उसके साथ कुछ और बातें भी कही गई हैं। लेकिन इसमें यह कहा गया कि जो भी यहूदी चाहे वो यरूशलेम वापस जा सकता है और हैकल को दोबारा तामीर कर सकता है। अच्छा, अब इसमें क्या कहा गया था? इसमें लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी के जरिए आया था पूरा हो जाए। तो यर्मिया की हैकल से मुतालिक पेशगोइयां दूसरी हैकल में पूरी हुईं, और यही इज़रा कहता है। देखें, मैं तो सिर्फ इज़रा को नक़ल कर रहा हूँ, और चूंकि ये खुदा के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज की कोई हैसियत नहीं। खुदा का कलाम कामिल है। अब फिर हज़क़एल की पेशगोइयों का क्या होगा? हज़क़एल ने हैकल को एक रुया में नापा, और उसने देखा कि इसमें से पानी निकल रहा है और एन गीदी के रास्ते नीचे जा रहा है, और लोग वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे। अभी तो दरियाए आर्डन के जनूबी सिरे पर कुछ भी जिंदा नहीं है। जब खुदा ने इसे ये सब कुछ दिखाया, अगर अब 43वीं बाब में पढ़े, ठीक है, वो पूरा बाब पढ़ना अच्छा है। इसमें लिखा है, अगर वो उन गुनाहों पर शर्मिंदा हों जो उन्होंने मेरे खिलाफ किए हैं, तो फिर उन्हें ये सब कुछ दिखा दो। क्या वो कभी अपनी कौम के तौर पर उन गुनाहों पर शर्मिंदा हुए जो उन्होंने इसके खिलाफ किए थे? दानिएल शर्मिंदा था। वो रोजाना 3 बार दुआ करता था। अब जानते हैं, खुदा से मुआफ़ी मांगता था और हैकल की बहाली की दुआ करता था, और ये सब कुछ। जवाब ये है कि वो शर्मिंदा नहीं हुए थे, और वो हैकल तामीर नहीं हुई। अब जब बनी इसराइल इस सरजमीन में आए तो वो 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए थे। एक को कुआं जरीज़ैम पर रखा गया और दूसरे को कुआं एबल पर। उन्हें लानत का पहाड़ और बरकत का पहाड़ कहा जाता था। आपको ये याद होगा। और खुदा ने इनसे उनके रहनुमा के जरिए कहा, तुम मेरे कवानीन, मेरे अहकाम और मेरे फरामीन पर अमल करोगे, फिर तुम सब कौमों के सरदार बनोगे और गैर कौमों की दौलत तुम्हारी तरफ आएगी। और फिर लनतों का वक्त आया। उसने कहा, अगर तुम मेरे कवानीन, मेरे अहकाम और मेरे फरामीन पर अमल करने से इनकार करोगे तो तुम कौमों के पीछे रह जाओगे। मैं तुम्हें कौमों में मुंतशिर कर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार भेजूंगा, और तुम ज़र्ब अलमसल और नफरत की अलामत बन जाओगे। यही हुआ था। उन्होंने कवानीन और फरामीन पर अमल नहीं किया। तो दोस्तों, इससे हज़क़एल की पेशगोई और यर्मिया की पेशगोई ख़त्म हो जाती है। इस बारे में क्या ख्याल है जहां गुनाह का आदमी खुदा के घर में बैठा है
और अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। आज जमीन पर एक आदमी जिंदा है। उसने और उसके पेशरुओं ने दूसरा हुक्म खत्म कर दिया। उन्होंने दूसरा हुक्म, जो तस्वीरें और मुशाबहत बनाने और उनके आगे झुकने के बारे में था, निकाल दिया। वो कहते हैं कि वो उनकी इबादत नहीं करते, लेकिन वो उन दो बातों पर अमल करते हैं जिनसे मना किया गया है। तो उन्होंने दूसरा हुक्म अपने किटेक्ज़म से निकाल दिया और उन्होंने 10वीं हुक्म को तकसीम कर दिया ताकि कल 10 रहे। ठीक है, क्या किसी इंसान को इख्तियार है कि खुदा का कानून बदले जब खुदा ने कहा कि वो इसे ना बदलेगा? मुझे नहीं लगता। एक दिन मसीह बीमारों को शिफा दे रहे थे, उन्हें ये पसंद था। वहाँ एक आदमी बड़ा गुनाहगार लग रहा था। उसे लगा कि इसका मसला इस बात से पैदा हुआ कि इसने गुनाह किया था, और जाहिर है कि इसने किया था। और मसीह ने कहा, बेटे, तेरे गुनाह मुआफ किए गए। उठ, अपना बिस्तर उठा और चल फिर। ये सुनकर यहूदियों ने फौरन पत्थर उठा लिए, और वो इसी वक्त उसे संसार करने वाले थे। और उसने कहा, मेरे कौन से अच्छे काम के बदले में तुम मुझे संसार करने जा रहे हो? उन्होंने कहा, तुम्हारे किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम एक इंसान होकर अपने आप को खुदा बना रहे हो। दूसरे लफ्ज़ों में, दोस्तों, सिर्फ खुदा ही गुनाह मुआफ कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये आदमी दावा करता है कि वो गुनाह मुआफ कर सकता है। ठीक है, अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। ये नहीं कहा गया कि वो खुदा है, ये कहा गया है कि वो अपने आप को खुदा जाहिर कर रहा है। और वो एक मंदिर में है। ये इसका मंदिर है, समझे? वो पोप है और उसके पास सबसे शानदार मुशरिकाना मंदिर है जो अपनी जिंदगी में कभी देखा होगा। अगर आपको मौका मिले तो वहां जाकर देखें, कुछ तस्वीरें देख लें। तो दोस्तों, ये तो पहले ही पूरा हो चुका है। अगर हम खुदा के साथ अपने मामलात ठीक करने के लिए इन पेशगोइयों के पूरा होने का इंतज़ार करेंगे, तो वो हमें कबूल नहीं करेगा। ये वो काम है जो हमें अभी करना है। मैं फेलिक्स की कहानी सुनाता हूँ। आपको पौलुस की कहानी मालूम है। वो उसे मारने वाले थे, तो उसने कैसर से अपील की, जो हर रोमी शहरी का हक था, और इसलिए उन्हें इसे ले जाना पड़ा कैसर के पास, ताकि वो इसके सामने पेश हो सके और फैसला सुन सके। रास्ते में इनमें से कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की। कैसर से अपील करने वाले का हक कोई नहीं छीन सकता था, मगर वो उसे वापस ले सकता था। कई लोगों ने उसे अपील वापसी पर उकसाया, पर उसने ऐसा नहीं किया। फिर फेलिक्स ने उसे अंदर बुलाया, और बज़ाहिर पाल काफ़ी अमीर आदमी था। देखें, अगर आप कहानी पढ़ते हैं तो फेलिक्स को थोड़ा सा पैसा कुछ चाहिए था। इनमें से कुछ दूसरे लोग इसे बेगुनाह करार देने के लिए इनाम चाहते थे। इसे जाने दो। तो ये एक और ऑप्शन था। आप फैसला कर सकते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, इसलिए इसे कैसरा किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये कहता है, जैसा कि पौलुस ने इस्तेदलाल किया, रास्तबाजी और आने वाले फैसले के बारे में फेलिक्स कांप गया। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक ताकतवर रोमी हुक्मरान है, एक अजीम सल्तनत के बड़े सूबे का गवर्नर जो कांप रहा है। इस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा, अभी के लिए तुम चले जा। जब मेरे पास ज्यादा मुनासिब वक्त होगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा।
ये कभी नहीं हुआ। दोस्तों, वैसे भी ये बाइबल में नहीं है। फेलिक्स एक गुमराह इंसान के तौर पर मर गया, लेकिन उसने इस बेहतरीन मौका को तो इनकार कर दिया या इंतज़ार करने को कहा जो एक हमादान, हमा ताकतवर और हमा मोहब्बत खुदा इसके लिए फराहम कर सकता था। और आप और मैं भी वही मौका हासिल कर रहे हैं। हमें ये जुर्रत नहीं करनी चाहिए कि हम इंतज़ार कहीं और ना ही इनकार करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमने अपनी अबदी ज़िंदगी को ज़ाय कर दिया। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको उसके बरक्स किया कहता है। यही खुदा कहता है, आज नजात का दिन है।